हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र शर्मा आर्यन शेखावटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है अपन ने राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने जो है कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ ली थी, जिसके अंदर अपन ने जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना, माही नदी घाटी परियोजना आदि कुछ परियोजनाओं की अपन ने चर्चा करी थी। आज अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने जो परियोजना है उसका नाम है गंग नहर परियोजना। कौन सी परियोजना है? गंग नहर परियोजना। दोस्तों, गंग नहर जो परियोजना है, इस परियोजना का सबसे पहले जो आइडिया दिमाग में आया वो आया महाराजा गंगा सिंह के। महाराजा जो गंगा सिंह है वो बीकानेर के शासक हुए हैं और इनके द्वारा जो है 1920 ईस्वी में जो है पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर रियासत के मध्य जो है समझौता करवाया गया कि सतलज जो नदी है उस नदी के जल को राजस्थान के अंदर नहर के माध्यम से लाया जाए। तो 1920 में पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर रियासत के बीच में जो है समझौता हुआ तथा इस समझौते के तहत 1921 से 27 ईस्वी के मध्य महाराजा गंगा सिंह द्वारा जो है इस गंग नहर का निर्माण करवाया गया और इस नहर का जो उद्घाटन है वो किया गया शिवपुरा हेड नामक स्थान से। और उद्घाटन किया था तत्कालीन जो अपने वॉइस राय थे जिनका नाम था लाई, इनके द्वारा इस नहर का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। ये नहर जो है हुसैन वाली पंजाब से सतलज नदी पर बांध बनाकर जो है गंगा नगर तक नहर के माध्यम से जल लाया गया। इस नहर की कुल लंबाई जो है 129 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र कितनी है? 17 किलोमीटर है। और गंग नहर जो है ये बीकानेर रियासत का उस समय जो क्षेत्र पड़ता था, जिसको गंगानगर वर्तमान में अपन जिला कहते हैं, वो बीकानेर रियासत में था। तो उस गंगानगर जिले तक इस नहर को लाया गया। ये नहर जो है, ये नहर दोस्तों एशिया की सबसे पहली नहर है जो पक्की बनवाई गई है। कैसी? पक्की। एशिया की पक्की निर्मित सबसे पहली जो नहर है वो कौन सी नहर है? आपकी गंग नहर। तो ये आपकी गंग नहर है। इसके बाद में देखो, अगली आपकी जो परियोजना है उसका नाम है रावी व्यास परियोजना। पंजाब, राजस्थान व हरियाणा, तीन राज्य मिले दोस्तों, पंजाब, राजस्थान व हरियाणा, और इन राज्यों के द्वारा जो है रावी और व्यास नदी का संगम स्थल जो है उस स्थल से रावी व्यास नदी के जल के उपयोग हेतु नहर बनाई गई और वो परियोजना किस नाम से जानी जाती है? रावी व्यास परियोजना के नाम से जानी जाती है। इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर जो है दो बांध बनाए गए। एक का नाम है पोंग बांध और दूसरा का नाम है पंडोह बांध। तो दोस्तों, पोंग बांध जो है, ये बांध जो है, ये इस बांध में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो है आपकी 59%, 59% जो हिस्सेदारी है इस पोंग बांध में किसकी है? राजस्थान की। हिस्सेदारी का मतलब है कि इस बांध से जो जल और जो जल विद्युत उत्पादित की जाती है उसका उपयोग करने से मतलब है दोस्तों, तो 59% लागत राजस्थान की है। इसका मतलब 59% उपयोग कौन करेगा? इसका राजस्थान उपयोग करेगा। इस बांध से जो है 390 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है, जिसमें से 230.10 मेगावाट जो है राजस्थान उपयोग करता है। इसके बाद में दूसरा बांध है जिसका नाम है पंडोह बांध, और इस बांध में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 20%। और इस बांध से कुल 990 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित की जाती है। और इस 990 मेगावाट में से दोस्तों 20% अपन निकालेंगे, 990 इंटू 20/100 तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 198 मेगावाट जो है वो जल विद्युत उत्पादित करता है, उपयोग करता है कौन? राजस्थान। उसके बाद में देखो, इस नहर के जल को लेकर जो है, रावी व्यास नदी के जल को लेकर एक बार जो है पंजाब, राजस्थान व हरियाणा के बीच में विवाद हुआ और उस विवाद को निपटारा करने के लिए जो है 1986 ईस्वी में इराडी आयोग का गठन किया गया। आयोग कौन सा है? इराडी आयोग। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि इराडी आयोग का संबंध कौन सी परियोजना से है? तो कौन सी परियोजना है दोस्तों? रावी व्यास परियोजना से। तो ये आपकी रावी व्यास परियोजना है। उसके बाद में अगली आपकी परियोजना है राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर परियोजना।
इस परियोजना का पहले जो नाम है वो नौहर परियोजना था, और इस परियोजना को लेकर 1981 ईस्वी में पंजाब, राजस्थान व हरियाणा के बीच में समझौता हुआ। और समझौता क्या हुआ दोस्तों कि रावी व्यास नदी का जो अतिरिक्त जल है उस जल का उपयोग कैसे किया जाए, तो इस नहर के माध्यम से जो है जल राजस्थान में, पंजाब में वो हरियाणा में जो है लाया गया। 2 अक्टूबर 1989 को जो है इस नहर की नींव रखी गई, और नींव रखी गई किसके द्वारा? राजीव गांधी द्वारा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। फिर सन 2012 में 12 जुलाई को इस नहर का उद्घाटन किया गया, और उद्घाटन किया गया सोनिया गांधी द्वारा। तथा इसी समय जो है इस नौहर नहर परियोजना जो है इसका नाम क्या कर दिया गया? राजीव गांधी सिंधुमुख नहर परियोजना। ये परियोजना जो है इस राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 2 जिले से लाभ प्राप्त करते हैं, चूरू व हनुमानगढ़। और चूरू जिला जो है उसकी तारा नगर व राजगढ़ तहसील इससे लाभान्वित है, जबकि हनुमानगढ़ की नौहर व भाजा तहसील इससे लाभ प्राप्त करती है। उसके बाद में अगली आपकी परियोजना है गुड़गांव नहर परियोजना। गुड़गांव जो नहर परियोजना है, इस परियोजना के लिए दोस्तों राजस्थान व हरियाणा के बीच में जो है समझौता हुआ, और राजस्थान हरियाणा द्वारा संयुक्त रूप से जो है जो आपकी यमुना नदी है उस यमुना नदी का जल हरियाणा व राजस्थान में लाया गया गुड़गांव नहर परियोजना के माध्यम से। यमुना नदी का जल जो है सबसे पहले गुड़गांव में इस नहर के माध्यम से लाया गया, तो इस नहर का नाम भी क्या रखा गया? गुड़गांव नहर। इसके बाद में इस नहर को राजस्थान में लाया गया, और राजस्थान में इस नहर से जो है भरतपुर जिला लाभान्वित है। राजस्थान में इससे भरतपुर जिला लाभान्वित है। भरतपुर की 2 तहसीलें हैं, एक का नाम है डीग और एक का नाम है कामा। तो डीग व कामा तहसील इससे लाभ प्राप्त करती है। इसके अलावा भरतपुर में स्थित अजान बांध और जो आपका केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उस उद्यान को इससे जलापूर्ति की जाती है। तो इस नहर के माध्यम से, गुड़गांव नहर के माध्यम से डीग व कामा तहसील लाभान्वित होती है भरतपुर की। तथा भरतपुर में स्थित अजान बांध, दोस्तों अजान बांध का आपको पता होगा, नदियों में मैंने बताया था कि अजान बांध जो है ये राजस्थान की बाण गंगा नदी पर भरतपुर में बना हुआ है, और इस अजान बांध के माध्यम से जल जो है, इस अजान बांध के माध्यम से जल डाला जाता है आपकी मोती सागर झील के अंदर। तो ये अजान बांध भरतपुर में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है जिसको घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, इस अभ्यारण्य या इस राष्ट्रीय उद्यान में भी जलापूर्ति होती है। कौन सी नहर से? गुड़गांव नहर से। इस नहर को वर्तमान में पश्चिमी यमुना लिंक नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी परियोजना हो गई दोस्तों गुड़गांव नहर परियोजना। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई परियोजना आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में राजस्थान की छोटी छोटी परियोजनाएं और शेष रह जाती हैं, तो इन परियोजनाओं की अपन आगे चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मेरे वीडियो को जो है लाइक करना है, शेयर करना है, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और अगले जो वीडियो है उनको आपको प्राप्त करना है। तो इस चैनल का आपको बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों आगे वाली अपने परियोजनाओं की चर्चा करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगली आपकी जो परियोजनाएं हैं वो आपके राजस्थान के अंदर ही स्थित राजस्थान की कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, जिनमें सबसे पहले बात आती है बिसलपुर पेयजल परियोजना। दोस्तों बिसलपुर जो पेयजल परियोजना है, इस परियोजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई। इस परियोजना के तहत राजमहल जो टोंक है, राजमहल टोंक के अंदर राजमहल टोंक में बनास डाई व खारी नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया, और उस बांध का नाम है दोस्तों बिसलपुर बांध। तो इस बिसलपुर बांध का निर्माण किया गया बनास डाई खारी पे, कहां पर? राजमहल टोंक के अंदर। और इस बांध के तहत दोस्तों नहर के माध्यम से जल जो है जयपुर, अजमेर वह टोंक जिले को जो है पेयजल के रूप में प्राप्त करवाया जाता है, जयपुर, अजमेर व टोंक को। तथा ये परियोजना जो है ये राजस्थान की ऐसी परियोजना है जिस पर बना बांध जो है राजस्थान का कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? बिसलपुर बांध। और ये परियोजना जो है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है दोस्तों। उसके बाद में बात आती है अगली परियोजना की, जिसका नाम क्या है?
सेही परियोजना। सेही परियोजना जो है, ये परियोजना उदयपुर जिले में संचालित है। उदयपुर जिले में एक नदी है जिसका नाम है सेही नदी। और ये सेही नदी दोस्तों, मैंने आपको नदियों में बताया था कि राजस्थान के अंदर जो साबरमती नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन उसका संपूर्ण उपयोग गुजरात के लिए है, तो उस साबरमती की सहायक नदी है सेही नदी। और इस सेही नदी का जल जो है सुरंग के माध्यम से, और सुरंग का नाम भी क्या है दोस्तों, सेही सुरंग। इस सेही सुरंग के माध्यम से जल जो है, ये सुरंग के माध्यम से जल जो है जवाई बांध में डाला जाता है। और ये जवाई बांध कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पाली जिले में स्थित है। तो पाली के जवाई बांध में इस सेही परियोजना के माध्यम से जल डाला जाता है। ये सेही परियोजना जो है, इसमें ये सुरंग जो है इसका निर्माण किया गया है कितने किलोमीटर दोस्तों, 60 किलोमीटर। और इस सुरंग का निर्माण जो है 1977 ईस्वी में इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया सेही सुरंग का। उसके बाद में अगली परियोजना है आपकी पांचना बांध परियोजना। तो पांचना जो बांध परियोजना है दोस्तों, ये करौली जिले के अंदर स्थित है। करौली जिले के अंदर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है पार्वती नदी। तो इस पार्वती नदी पर राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध बनाया गया। राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध बनवाया गया। और ये बांध जो है दोस्तों अमेरिका के सहयोग से निर्मित है। और ये बांध जो है इस पार्वती नदी पर करौली जिले में स्थित है। और जहां पर ये बांध बनाया गया है करौली में, उस बांध के समीप इस नदी के अंदर 5 नदियां आकर मिलती है। इस कारण इस बांध का नाम क्या है दोस्तों, पांचना बांध। और वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं, अट्टा, माची, बोरखेड़ा, भद्रावती व भैंसावट। तो ये 5 नदियां आकर जल डालती है इस पार्वती नदी में। और नदियों के जल डालने के बाद में ये बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम क्या रखा गया है, पांचना बांध। और ये पांचना बांध जो है राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। अगली परियोजना जो है उसका नाम है जाखम परियोजना। तो जाखम परियोजना जो है ये प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाखम नदी। और ये जाखम नदी जो है, इस नदी पर प्रतापगढ़ के जाखमिया गांव के अंदर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है जाखम बांध। और ये जाखम बांध दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 81 मीटर है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध, जाखम बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों, माही बजाज सागर। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध। तो जाखम बांध का निर्माण किया गया। और इस बांध के माध्यम से जो है प्रतापगढ़ जिले को जो है सिंचाई व पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। तथा इस बांध से जल विद्युत का निर्माण भी किया जाता है। और इससे कुल 9 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित की जाती है। उसके बाद में देखो अगली आपकी परियोजना है भरतपुर नहर परियोजना। और ये परियोजना जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी के से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है आगरा नहर। कौन सी नहर है, आगरा नहर। और इस आगरा नहर का माध्यम जो जल है वो भरतपुर नहर के माध्यम से भरतपुर जिले के अंदर लाया गया है। और इस परियोजना से जो है भरतपुर की डीग तहसील जो है लाभान्वित होता है। उसके बाद में देखो अगली आपकी जो परियोजना है उस परियोजना राजस्थान की छोटी छोटी परियोजना है। इनमें केवल अपने को जो है राजस्थान की परियोजनाओं के जिलों का याद रखना है। जिले कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहली परियोजना है सावन भादो परियोजना। और सावन भादो जो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सवाई माधोपुर में स्थित है। उसके बाद में अगली परियोजना है गरदड़ा परियोजना। तो गरदड़ा परियोजना आपकी बूंदी जिले में स्थित है। उसके बाद में टकला जो परियोजना है ये कोटा में है। पीपलदा जो सिंचाई परियोजना है ये झालावाड़ में है। और छापी परियोजना भी कहाँ पर है दोस्तों, झालावाड़ में। अगली ईसरदा जो सिंचाई परियोजना है ये परियोजना आपकी सवाई माधोपुर में है। पीपलदा जो सिंचाई परियोजना दोस्तों 2 एक से नाम है, एक है पीपलाद। पीपलाद है आपकी झालावाड़ के अंदर और पीपलदा है सवाई माधोपुर में। फिर है सोम कागदर परियोजना। तो ये उदयपुर जिले की परियोजना है।
कि सोम कमला अम्बा ये परियोजना आपकी डूंगरपुर जिले के लिए है। और ये दोनों जो परियोजनाएं हैं दोस्तों सोम नदी पर स्थित है। और सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। उसके बाद में अगली परियोजना है टोरडी सागर बांध परियोजना। और ये टोरडी सागर बांध परियोजना दोस्तों ये आपकी स्थित है टोंक जिले के अंदर। कहां पर स्थित है? टोंक जिले में। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा आपको जितनी भी राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं बताई गई हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये समझ में आई है तो मेरे द्वारा बनाए जा रहे इस YouTube चैनल को जो है इस पर जो वीडियो डाले जा रहे हैं इनको आपको सबको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जो है उसको दबाना है ताकि अगले जो वीडियो मेरे आने वाले हैं उनका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद दोस्तों।